आपका अपने चैनल में स्वागत है। यूपी 44 सुबोध सर। नाम इसीलिए थोड़ा सा हटके और सिंपल है जिससे आप लोगों को किसी को बताने में जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और सर की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी आप लोग बढ़ाइए। और बात जब समझ में आ जाए करे तो कमेंट भी कर दिया कीजिए कि और कहीं कोई दिक्कत हो तो वो भी कमेंट में बता दिया कीजिए। तो आज हम लोग जो बर्नौली का प्रिंसिपल है, वैसे तो फार्मूला उसका होता है हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। कैसे प्रूफ हुआ था हम करवाए थे। इसी में एक फार्मूला और आया था कि अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा हो तो हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। ये थोड़ा सा इसको हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशन है, उसी को हम लोग समझते हैं। अगर प्लेन फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा। पहली बात तो इसमें इस वाले फार्मूले में क्या होता है, अगर कहीं पर प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ फ्लो की स्पीड कम होगी, और अगर फ्लो की स्पीड फास्ट है तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग जो है एक एग्जांपल, एक एप्लीकेशन देखेंगे कि क्या कारण है कि बहुत तेज़ी से जब विंड फ्लो होता है, जिसको आंधी या तूफान कहते हैं, तो जो टीन होता है, टीन जो शेड होते हैं वो उड़ जाते हैं, ठीक। तो ज़रा ध्यान दीजिए क्या कारण हो सकता है। मान लीजिए ये आपका ऐसे रूम है और उसके ऊपर टीन शेड ऐसा रखा हुआ है, ठीक। अब ये अंदर का जो ये वॉल है, अंदर एयर में कोई फ्लो नहीं होगा, ठीक। अब मान लीजिए बाहर से एयर का फ्लो बहुत स्पीड से ऐसे होते हुए आ रहा है, तो यहाँ से तो वापस ऐसे हो जाएगा, ठीक। मतलब इसके कमरे के अंदर एयर का फ्लो नहीं पहुँचेगा। तो मान लीजिए अंदर स्पीड P है, जो आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर का जो अंदर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर भी जब बहुत तेज़ से हवा नहीं बह रही थी, विंड का फ्लो बहुत फास्ट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग PATM ही था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था। लेकिन बहुत तेज़ी से जब एयर फ्लो हुआ तो क्या हुआ कि स्पीड, एयर की स्पीड बढ़ जाने के कारण यहाँ पर बर्नौली के प्रिंसिपल से, जो बर्नौली का थ्योरम है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक। प्रेशर मिनिमम हो गया और यहाँ पे प्रेशर जो पहले था वही है, और यहाँ पर क्या हुआ, जो पहले था उससे भी कम हो गया। तो अब ये प्रेशर, पूरा एयर का प्रेशर नीचे, अब इसका मतलब क्या हुआ कि PATM जो है वो ग्रेटर देन हो गया P मिनिमम इससे, ठीक। तो अब अंदर से जो प्रेशर बढ़ गया एयर का, तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी जो ये टीन शेड है इसको उठाने का काम करेगा। अंदर का प्रेशर इसको क्या करेगा, उठाएगा, और उठाते समय ही ये हवा स्पीड से आ ही रहा है। मान लीजिए इधर का साइड थोड़ा सा उठा, तो हवा क्या करेगी, उसको और तेज़ी से मूव करके और दूसरे साइड फेंक देगी, ठीक। तो ये आपका सिस्टम होता है कि टीन जो होते हैं हमारे किस तरीके से आंधी या तूफान आने पर उड़ जाते हैं, ठीक। अब इसी में हम लोग इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड एक बहुत सुंदर सा एप्लीकेशन है कि कैसे प्लेन आपका जो है, जो एरोप्लेन होता है, ठीक, जो कि रनवे पर पहले तेज़ी से दौड़ता है और दौड़ने के बाद फिर जो है फ्लाई कर जाता है, उड़ जाता है,
उसका क्या प्रिंसिपल है उसको हम लोग देखेंगे, वो भी इसी बर्नौली थ्योरम पर ही बेस्ड है। ठीक है, अब उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्लेन के जो विंग्स होते हैं, ठीक है, उनको देखना होगा। ठीक, जैसे ये एक कागज़ का बचपन वाला प्लेन है। ठीक है, अब ये विंग्स हुए, ये इधर विंग्स हुए। फिलहाल जो प्लेन का विंग्स होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। देखिए, एक इस तरफ, ठीक है, ऐसे आपका एक इस तरफ, एक इस तरफ, और प्लेन का मुंह मान लीजिए इस तरफ है, तो ऐसे ही ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो प्लेन मान लीजिए ये इस तरफ, प्लेन इस तरफ जा रहा है और विंड का फ्लो ऐसे प्लेन को महसूस हो रहा है। ये विंड फ्लो है, हवा, और ये प्लेन का मूवमेंट है, ये प्लेन का मोशन है। ठीक, अब हम ये जो आपका उसका विंग्स होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे जो विंग्स होता है इसी का हम एक कटिंग ऐसे बना रहे हैं, ऐसे। ठीक, थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ये और ऐसे से होते हुए पूरा विंग्स हो जाएगा आपका। ठीक, और अब ये एयर जो है इस तरीके से टकरा रही है इससे, ये टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे इधर, और यहाँ पे टकराने के बाद ऐसे इधर। ठीक, ऐसे इधर। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लेंथ होता है, ये लेंथ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक S1 है, और ये लेंथ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक S2 है। ठीक, तो S1 ग्रेटर देन S2 हो जाता है। ठीक, S1 को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, S1 कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब आप S2 जो है, S1 अगर आप कम कर दिए तो S2 जो है ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जब प्लेन जो है उड़ने वाली होती है, ठीक है, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, S1 ग्रेटर देन S2 होगा। ये पायलट मतलब इसको कंट्रोल कर सकता है, इस चीज़ को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। ठीक, पीछे आपके कुछ पार्ट होते हैं वहीं से बढ़ जाता है, वहीं से घट जाता है। अब जब एयर इससे टकराएगी, ठीक, तो एयर टकराने के बाद क्या होगा, अब जो फ्लो का जो सिस्टम होता है, यहाँ पर जब एयर टकराएगी तो जो भी एयर यहाँ टकराएगी, मान लीजिए ये और ये दोनों टकराई, तो टकराने के बाद ये बहुत स्पीड से पीछे की तरफ भागेंगे और फिर दोनों आके एक साथ मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मतलब इनके पहुँचने का समय t और इनके पहुँचने का समय t दोनों का सेम होगा। अगर 5 सेकेंड में ये वाला एयर का पार्टिकल और ये जैसे टकराए तो 5 सेकेंड में दोनों यहाँ पहुँचेंगे। ठीक, अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा, चूँकि ये पथ जो है कम है और ये पथ क्या है, ये ट्रैक ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसी समय में 5 सेकेंड में भी 5 सेकेंड में, तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो है, अगर मान लीजिए v2 है और इसकी स्पीड v1 है, ठीक, तो v1 की स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी, v1 को अपनी स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी और v2 क्या होगा, स्लो होगा, तभी दोनों एक साथ पहुँचेंगे, अर्थात v1 ग्रेटर देन v2 हो जाएगा। ठीक, यही चीज़ मुख्य चीज़ है। अब आपका v1 यहाँ पर जो स्पीड होगी वो इससे क्या होगी, कम होगी। ये स्पीड ज़्यादा होगी, ये क्या होगा, कम होगा। ठीक, क्योंकि इसका ट्रैक ज़्यादा है, इसका ट्रैक कम है। ये आराम से यहाँ पे हवा आराम से चलेगा, यहाँ पे हवा बहुत फास्ट जाके यहाँ पे मिलेगा, दोनों को साथ ही मिलना भी है। तो अब आपका क्या होगा कि ये जो v2 स्पीड जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर जो होगा मिनिमम हो जाएगा।
और ये प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा V2, ये V2 वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए B2 के पास यहाँ प्रेशर क्या हो गया, P मैक्सिमम, और यहाँ P क्या हो गया, P मिनिमम। अब ये जो विंग्स है, जो प्लेन का ये पंख है, ठीक है, अब इसके पर पॉइंट पर जितने पार्ट है, हर पॉइंट पर यहाँ से मैक्सिमम प्रेशर हो गया और वहाँ से प्रेशर क्या हो गया, मिनिमम। मतलब ऊपर का प्रेशर मिनिमम हो गया और नीचे का प्रेशर क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे देखिए, आप हाथ से कहीं प्रेशर लगाते हो इस तरीके से, ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो ज़्यादा धक्का लगेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, नीचे से प्रेशर ज़्यादा हो गया, ऊपर से प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। तो ये पूरे विंग्स को ऊपर उठाएगा, और चूँकि विंग्स के साथ ही सारे जो यात्री हैं, जो क्रू मेंबर हैं, वो भी उसी से कनेक्ट है। ठीक है, तो सब लोग धीरे धीरे से क्या होंगे, ऊपर उठने लगेंगे। ठीक, तो इस तरीके से प्लेन हमारी जो है उसका उड़ने का सिस्टम ये है, जो कि किस पे बेस्ड है, आपके बर्नौली के प्रिंसिपल पर। ठीक, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं यहीं पर कि जो बालर होते हैं उनके अंदर एक टेक्निक होती है कि वो बाल को हवा में ही टर्न करा देते हैं। ठीक, तो उसको ज़रा समझिए क्या है उसमें सिस्टम। जैसे ये बाल आपकी ऐसे आ रही है, ठीक, अब बालर क्या करता है कि वो हवा का कंडीशन देख के, मान लीजिए हवा जो है बालर की तरफ ही आ रही है, चलिए ठीक, देखते हैं ऐसे, ये जो हवा का फ्लो है, विंड जो फ्लो है वो बालर की तरफ ही है। अब ये बालर क्या किया, बहुत तेज़ी से जो है इसको राउंड करके, बाल को बहुत तेज़ से राउंड करके इसको छोड़ दिया बैट्समैन की तरफ। तो अब ये देखिए, ये ऐसे राउंड कर रहा है, ये ठीक, तो जहाँ राउंड का डायरेक्शन और एयर का डायरेक्शन सेम है, वहाँ तो वहाँ पे V मैक्स हो जाएगा, और जहाँ पे दोनों अपोजिट है वहाँ V क्या हो जाएगा, मिनिमम। मतलब इसी बाल के सरफेस पे, एक सरफेस पे V मिनिमम हो गया, एक सरफेस पे क्या हो गया, V मैक्सिमम हो गया। ठीक, अब तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जहाँ भी मैक्सिमम है वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम, और जहाँ पे भी मिनिमम है वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, एक तरफ ज़्यादा प्रेशर, एक तरफ कम प्रेशर। ठीक है, तो अब बाल इस तरफ, ध्यान दीजिए, इधर प्रेशर ज़्यादा है तो बाल आपकी इस तरफ मूव कर जाएगी। ठीक, तो बाल, बैट्समैन समझ रहा है कि अभी हमारे पास यहाँ पहुँचेगी, और बाल वो पहुँचते पहुँचते क्या हुई, टर्न कर गई। ठीक, तो ये भी किस पे बेस्ड है, बर्नौली के प्रिंसिपल पर। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। खूब अच्छे से तैयार करते रहिए, कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से क्लियर करते रहिए, तभी आपको आनंद आएगा फिजिक्स में। ठीक है।